अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है और ऐसा फ़ैसला जिसको लेने के बाद उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें RSS के जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें बैन लगा हुआ था कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो नहीं जा सकते। ये बैन 1966 में लगा था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। वैसे तो आरएसएस पर बैन देश में लगभग 90 साल के आरएसएस के पीरियड में 3 बार बैन लग चुका है और इन 3 बार बैन लगने में सबसे पहले जो बैन लगा था वो तब लगा था जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी गोडसे के द्वारा और उसका कनेक्शन आरएसएस से निकला था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल साहब ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था और बैन लगाने के बाद इसको दोबारा से खोला गया इस शर्त पे कि अब ये लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे और इसके बाद इसको बैन को खोल दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही जब आरएसएस ने अपनी इन हरकतों को जारी रखा और आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराने को मना कर दिया, तिरंगा नहीं फहराया और तिरंगा ना फहराने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने इनके ऊपर एक बार फिर बैन लगाया। बैन क्या लगाया था? बैन ये लगाया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो इनके प्रोग्राम में नहीं जा सकते। इनके ऊपर जो इंदिरा गांधी सरकार ने जो नोटिस जारी किया था उसमें कई तरह के संशोधन हुए थे। जिस तरह की सरकार आई उसी तरह के इसमें संशोधन हुए। 1966 में हुआ, 1970 में हुआ, इसके बाद 1980 में इन पर संशोधन हुआ। तो ये बैन जारी था जब से इस बैन को 58 साल हो गए थे, ये बैन तभी से जारी था। इस बैन को मोदी सरकार ने खोल दिया है, हटा दिया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि आरएसएस जो है मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही थी। नाराज़गी की वजह अभी साफ़ नहीं हो पाई है, लेकिन जब से इस 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, इसके बाद से मोदी सरकार से आरएसएस नाराज़ चल रही थी। तो आरएसएस को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया और इस फ़ैसले के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी रिएक्शन आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रिएक्शन है, क्या बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। तो वीडियो देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। कि आरएसएस के फंक्शन में जो सरकारी कर्मचारी हो जा सकते हो देखिए, आरएसएस पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने और नेहरू की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया। उन पर बैन इसलिए निकाला गया क्योंकि उनको ये मानना पड़ा कि वो भारत के संविधान को मानेंगे, वो भारत के नेशनल फ्लैग को मानेंगे और उनको अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ा और उसमें कई कंडीशंस थे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपका कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी, क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो देखा और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, क्या वो बातें जायज़ हैं? आरएसएस के ऊपर जो मोदी सरकार ने ये बैन हटाया है कि सरकारी कर्मचारी अब उनके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जो भी उन्होंने फैक्ट पर बात की है, आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय रखें। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।